आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 8 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। ठीक है, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन की देखी थी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ऐसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या होएगा, हम उससे ही उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तब क्या होएगा, ये सब कुछ देखेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज़ पे ही आ जाते हैं। जब हम किसी भी नंबर को किसी भी इंटीजर को, नंबर नहीं इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर वही नंबर आता है। लाइक -5 को क्या करा मैंने, 1 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर हमेशा -5 ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे, डिवीज़न बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 कर देती हूँ, डिनोमिनेटर में मैं 0 लिख देती हूँ, तो वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, मैं उसका आंसर निकाल ही नहीं सकती। अगर एट द सेम टाइम मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर में 0 लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिख रही हूँ, तब मेरा आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या डिफरेंस हुआ कि अगर जब न्यूमरेटर में 0 आता है तब हमेशा आंसर 0 आता है, और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तब मीनिंगलेस आंसर आता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी पे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर भी इंटीजर ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि -3 को मैंने डिवाइड करा -7 से, ये तो एक फ्रैक्शन आ गई 3/7 पी और क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर, तो ये मेरा रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न को सेटिस्फाई नहीं करती। अब आते हैं कॉम्यूटेटिव पे। कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती थी कि a डिवाइडेड बाय b करो या b डिवाइडेड बाय a करो, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b करो या b डिवाइडेड बाय a करो, आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं -9 डिवाइडेड बाय -3 कर रही हूँ और मैं 3 डिवाइडेड बाय -9 कर रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। 3 आ रहा है इसका, और 1/3 आ रहा है दूसरे वाले का, तो ये मेरी इसे भी कॉम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई नहीं करती। अब आते हैं एसोसिएटिविटी पे। तो एसोसिएटिविटी हमसे क्या कहती है, एसोसिएटिविटी बोलती है कि ए को डिवाइड करो पहले बी से, फिर डिवाइड करो उसे सी से, है ना। उसके बाद या तो आप ए को एज इट इज़ छोड़ दो, फिर बी एंड सी को डिवाइड करो, तो आपको कुछ भी करो आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन ये इसे भी सेटिस्फाई नहीं करती। चाहे आप एक एग्जांपल ले सकते हो इसका, ये रहा एक एग्जांपल। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आपका एक तरफ आता है -2 और एक तरफ आता है +2, तो आपका आंसर इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो आपको जनरल रूल पता होना चाहिए कि क्लोजर का क्या होता है, 2 अगर इंटीजर्स होते हैं तो थर्ड भी आंसर भी इंटीजर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। अगर a डिवाइडेड बाय b करो या b डिवाइडेड बाय a करो, आंसर सेम आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर a डिवाइडेड बाय b करो देन डिवाइडेड बाय c करो, ले इक्वल्स टू में a को ऐसे छोड़ो, b डिवाइडेड बाय c करो, देन फिर a को डिवाइड करो, तब भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई नहीं करती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। लेट्स कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट क्या कह रहा है, 5 डिवाइडेड बाय, क्या करूँ मैं ताकि 1 आ जाए, 5 में कैसा क्या डिवाइड करूँ ताकि मेरा 1 आ जाए, तो 5 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर 1 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर 5। और ये यहाँ पर भी देखो, अब मैंने -15 डिवाइडेड बाय -15 करा, तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आई हमारे पास, ये प्रॉपर्टी आई है, देखो ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर हमेशा 1 आता है। डिवीज़न बाय इटसेल्फ क्या है, डिवीज़न बाय इटसेल्फ, तो आप यहाँ पर लिख देना डिवीज़न बाय इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे कि 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो हमारा आंसर 0 ही आता है। ये क्या है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। ठीक है, आप इस यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिख देना, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे,
-25 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा -25। उसके बाद अगर मैंने मेरा आंसर है -45, तो मैं ऐसे 1 से किसे डिवाइड करूँ ताकि मेरा आंसर -45 आए, तो -45 को। तो ये मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी डिवीज़न बाय 1, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे डिवीज़न बाय 1, ठीक है, इस वाले में। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में कि अगर मैं 125 को ऐसे किससे डिवाइड करूँ ताकि मेरा आंसर निकल ही नहीं सकता, तो वो होगा 0। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर -65 को 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो मीनिंगलेस है, इसका आंसर ही नहीं निकल पाएगा, तो मीनिंगलेस ही हुआ ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि नंबर डिवाइडेड बाय 0, नंबर डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 मीनिंगलेस होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि -100 को मैं ऐसे किस चीज़ से डिवाइड करूँ ताकि मेरा आंसर 100 आ जाए। पॉजिटिव 100 आ रहा है और यहाँ पे -100, तो -1 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर हमेशा 100 ही आएगा। अगर आप -100 को -1 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या कह रहा है, 26 डिवाइडेड बाय -13 प्लस 15 -15 डिवाइडेड बाय -5। तो इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। 13 में से 20 से अगर 13 की टेबल में देखो तो 2 पे आता है 26 और 5 3 ज़ा 15 होता है। तो यहाँ पर देखो -2 आएगा क्योंकि ये माइनस अभी रहता है, +3 आएगा, तो क्या आएगा +1 आएगा हमारा आंसर। क्या आएगा +1 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का आता है, तो यहाँ पर आएगा +1 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वाले पे आता है, थर्ड वाले पे। तो 50 को मैं किससे डिवाइड करूँ ताकि मेरा आंसर -1 आए। 50 को मैं ऐसे किससे डिवाइड करूँ ताकि मेरा आंसर -1 आए, तो -50 से डिवाइड करो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा और माइनस ये आ गया, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ वाला क्वेश्चन -101 + 1, ठीक है, ये है डिवाइडेड बाय -99 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो ये है हमारे पास आंसर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा छोटा लिख लेते हैं ताकि हमारा पूरा सॉल्व हो जाए कि -101 + 1 डिवाइडेड बाय -99 - 1, ठीक है, क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। अब यहाँ पर देखो वो 4 रूल्स आपको याद होने चाहिए कि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, तो बड़ा यहाँ पे 101 है, अब उसके लेफ्ट में कौन है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और जब माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे तो 100 आया। देन नीचे क्या है कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 99 में +1 कर दो तो 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, प्लस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 1। तो यहाँ पर देखो सबके आंसर 1 ही आया, कोई किसी का -1, तो मैं दोबारा लिखवा देती हूँ आपको आंसर्स किस किस के क्या क्या आए हैं। इसका आया -1, इसका आया था 1, इसका आया है -50, इसका आया है 1, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन एन ऑनलाइन टेस्ट +3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसने करेक्ट आंसर दिया होगा उसे +3 मिल जाएंगे, जिसने इनकरेक्ट आंसर दिया होगा, रॉन्ग आंसर दिया होगा, उसे -1 डिडक्ट हो जाएंगे। राजीव गॉट अ टोटल 20 मार्क्स, उसे कितने मिले, 20 मार्क्स मिले हैं, 12 उसके करेक्ट थे, बताओ इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर्स उसके कितने थे। लेट्स सी हाउ। इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इन अ ऑनलाइन टेस्ट क्या हुआ, मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर 3 दे रहे थे, देन उसके बाद उसके 12 सही थे, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो हमारा कितना आएगा 36, ठीक है, ये उसे इतने मार्क्स मिले हैं करेक्ट के। राजीव ऑब्टेन 20 मार्क्स, अगर उसके 36 नंबर्स आने चाहिए थे, 30 से अगर 12 सही तो 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने 20 मार्क्स, तो क्या हुआ उसके इनकरेक्ट कितने हुए, देयरफॉर
मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर 20 माइनस 36 माइनस 16 क्या है, उसके नंबर कटे हैं, ठीक है, उसके नंबर कटे हैं तभी उसके 20 आए हैं। देन देयरफॉर मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू में -1 होगा, ठीक है। अगर एक इनकरेक्ट आंसर के, एक रॉन्ग आंसर के -1 डिडक्ट कर दिए गए हैं, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट लिख लेना। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 16 जो आंसर्स हैं वो उसके इनकरेक्ट थे। 10 राजीव हैज़ अटेम्प्ट 16 इनकरेक्ट आंसर, तभी उसके क्या हुए हैं, 20 मार्क्स आए हैं। अगर उसने सारे के सारे करेक्ट आंसर्स ही करे होते तब उसके 36 आते, लेकिन अब कितने हैं, 20 आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं रोटेट कर देती हूँ ताकि आप लिख लो सारे आंसर्स, पूरा का पूरा आंसर। अगर मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ जो सब बोलते हैं, और पर आप बिल्कुल नहीं करते हो कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मेरी एक जगह पे मिल जाए चैप्टर्स की भी और वर्कशीट्स की भी, ठीक है। तो लाइक तो ज़रूर कर देना। व्यूज़ तो आ जा रहे हैं लेकिन लाइक नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आई होप आपने लिख भी लिया होगा। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, तभी आपको सारी वर्कशीट्स की प्लस चैप्टर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी रेगुलर।